जय श्री राम। मैं पूनम उपाध्याय और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के भविष्य को लेकर। अब जो ये संसद में बच्चों के भविष्य को लेकर ये हा हुल्ला किया जा रहा है, जो ये राजनीतिक पार्टियां कुत्तों की तरह चिल्ला रही हैं, अपनी रोटियां सेक रही हैं, सिर्फ बच्चों को एक मोहरा बनाकर, बच्चों को टारगेट करके। आप ही बताइएगा कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों के कंधों पर बंदूकें रखकर रोटियां सेकी गई और कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा, अभिजीत दीप के, ढैया और भी न जाने कितने लोग थे, ऐसे लोग जो आप पार्टी का समर्थन करते हैं, उन पार्टियों के द्वारा उन्हें मोहरा बनाया गया और अभिजीत दीप के जैसे लोगों के द्वारा आपको मोहरा बनाया गया। क्या ये वाकई में जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या ये बच्चों को लेकर था? जिस हिसाब से वहां हमारे प्रभु श्री राम जी के लिए, माता सीता जी के लिए गाली दी जाती है, हमारे देश के जवानों के लिए गाली दी जाती है, यहाँ तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माँ के लिए गाली दी जाती है, जो इस दुनिया में नहीं है। और लड़कियों ने इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा का यूज किया था। क्या ये वाकई में बच्चों के लिए प्रोटेस्ट था? और जिसके लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां संसद में कुत्तों की तरह चिल्ला रही। क्या ये वाकई में बच्चों के लिए प्रोटेस्ट था? आपको कहां तक सही लगता है कि ये प्रोटेस्ट बच्चों के लिए? मेरे नजर में तो ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं था। आप सोचकर देखिएगा, कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाई और अभिजीत दीप के जैसे लोग जब बच्चों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए, तो झारखंड में भी तो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां भी तो बच्चे शिक्षा मंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं। अगर वाकई में अभिजीत दीप के या उसके साथ जितने भी कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए उनके लोग थे, आज झारखंड पंजाब क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां भी तो प्रोटेस्ट हो रहा है। और ना ही झारखंड के प्रोटेस्ट में कोई बिरयानी बांटने के लिए जुनेद भाई जा रहे हैं, और ना ही वहां कोई सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठने के लिए जा रहे हैं। बताइए आप, वहां भी तो प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ? नहीं, इसको ही देखकर आप समझ जाइए कि वो अभिजीत दीप के अब कहाँ गया। वो जाए ना एक बार वहां, और वहां जाकर उनके बच्चों के लिए मांग करें शिक्षा मंत्री बदलने की। लेकिन नहीं, और शिक्षा मंत्री भी यही क्यों बदलवाया पता है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत से किताबों से उन्होंने मुगलों के चैप्टर हटा दिए, उनके बारे में बताया गया, और भी हमारे जो भगवानों के पाठ्यक्रम जोड़े गए, ताकि अगर ज्यादा टाइम तक ये रह गए तो पूरा चैप्टर ही ना बदल जाए। इसके लिए उनका इस्तीफा मांगा गया। आप बताइए कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी चले गए, उनकी जगह कोई और आता है, किसने लिख के दिया है कि अब पेपर लीक नहीं होगा? किसी ने लिख के दिया है? जब तक ये भ्रष्टाचारी लोग अपनी रोटियां सेकते रहेंगे ना, तब तक ऐसा ही होगा। बहुत से लोग कह रहे थे, कुछ लोग नारे लगा रहे थे कि आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद। मतलब इन चीजों से आप एक बात बताइए कि प्रोटेस्ट बच्चों के लिए हो रहा था, तब ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारों के लिए किया गया था, या आरएसएस के मुर्दाबाद के नारों के लिए किया गया था, या फिर जो गंदे गंदे वर्ड यूज किए गए थे जंतर मंतर के अंदर, हमारे जवानों तक को नहीं छोड़ा गया? वो जवान देश के बॉर्डर पर खड़े होकर अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम घरों में सुरक्षित रहते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, कह पाते हैं, पूरा फ्रीडम ले रहे हैं, उनकी बदौलत। उनको नहीं छोड़ा उन लोगों ने। क्या ये वाकई में प्रोटेस्ट बच्चों का था? नहीं। हाँ, कुछ बच्चे थे जो भावनाओं में बहकर आए थे, निर्दोष बच्चे, उनका तहे दिल से हमें भी बुरा लगा। लेकिन जो दंगाई वहां दंगा करने के मकसद से ही आए थे, और कुछ लोग यहाँ तक कह रहे थे हम संसद भवन को आग लगा देंगे, या फिर हम भारत का नेपाल जैसा हाल कर देंगे। तो कभी सोचा है, जब तुम्हारे देश का नेपाल जैसा हाल होगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? नेपाल में देखिए वहां क्या हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ दो हिंदू भाई हमारे जो मुस्लिम इलाके थे उनमें घुस गए, उसकी वजह से वहां पीट पीट कर उन दो हिंदुओं को मार दिया गया। अब बताइए, अगर फिर भी नेपाल का हिंदू आक्रोश में आया और वहां से मुस्लिमों को पलायन करा दी, क्योंकि हमारे भारत देश का हिंदू सो रहा, लेकिन आज नेपाल का हिंदू जाग गया। ये भारत के हिंदू पर एक जोरदार हुंकार करारा तमाचा है।
क्योंकि जागने की जरूरत भारत के हिंदुओं को है। लेकिन नहीं, हिंदू तो आपस में ही लड़ रहा है, कोई जातियों में लड़ रहा है। और हिंदू लड़ाने वाला कौन? हिंदू। मारने वाला कौन था? हिंदू। पीटने वाला कौन था? हिंदू। गाली देने वाला कौन था? हिंदू। आपस में ही हिंदुओं को लड़ा लड़ाकर मरवाया जा रहा है। कभी सोचा है आपने कि सारी पार्टी ये राजनीति सेक रही है अपनी, सिर्फ बच्चों को मोहरा बना और कुछ नहीं थी। और पार्टियों के पीछे लड़ोगे तो तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा मिल गया, कल को दूसरा आएगा, वो भी उसके राज में होगा, फिर तुम उसके लिए लड़ना। फिर तीसरा आएगा। अगर वाकई में तुम्हारे लिए अभिजीत दीपके और उसके जैसे जो ये पार्टियां हैं, आप पार्टी, सपा पार्टी, जितनी भी है, उनका समर्थन कर रही थी खुलकर वहां पर, इनका क्या काम प्रोटेस्ट में? सिर्फ ये अपनी राजनीति चमकाई और सिर्फ यहाँ कुछ पार्टियों का समर्थन करके, क्योंकि उनसे इनको फंड मिलती, इसलिए उनकी राजनीति चमकाने के लिए आए थे। क्योंकि अब इससे जाहिर ये खुलासा हो गया है कि झारखंड और पंजाब में जो हो रहा है वहां पर ये लोग बिल्कुल नहीं पहुंचे। तो ये तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट था ही नहीं। आगे आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।